आज जो हमारी कविता है वो है सवैया। सवैया एक छंद है। इसके जो कवि हैं वो हैं देव। देव जो कवि हैं, इनका जो मूल नाम है वो है देवदत्त द्विवेदी। इनका जन्म 1673 में हुआ। इन्होंने अपने आश्रय के लिए अनेक आश्रयदाताओं के पास भटकना पड़ा। पहले ये औरंगजेब के पुत्र आराम साहब के पास गए। वहां उन्होंने इतना सुख प्राप्त नहीं हुआ जितना भोगीलाल आश्रयदाता के पास प्राप्त हुआ। इसके बाद 1767 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के भगवान के चरित्र अर्थात उनके व्यक्तित्व, उनके शरीर की शोभा का वर्णन अपनी पंक्तियों के माध्यम से किया है। तो देखते हैं पहले इनका उच्चारण देखेंगे, इनको कैसे पढ़ते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी मधुराई, सावरे अंग लस पट पीत, हिय उल से वनमाला सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद्र जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुरेह देव सहाई। इसमें बताया गया है कि देव जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि पायनी, पायनी होता है पाँव में, नुपुर होती है पायल, मंजू होती है सुंदर, मंजू का मीनिंग होता है सुंदर, बजे में बसते हैं। श्री कृष्ण भगवान के पैरों में पजेब हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान पैरों में पायल को पहने हुए हैं। जब वो चलते हैं तो वो क्या है, सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती है, सुंदर आवाज उत्पन्न करती है। कटी मैंने कमर पर, किंकनी मैंने करघनी, धुनी मैंने धुन, मधुराई मैंने मधुरता से। और उन्होंने क्या है, कमर में करघनी वस्त्र को पहना हुआ है। वह मीठी धुन उत्पन्न कर रहा है, वह मीठी धुन उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद है सावरे। सावरे का मीनिंग होता है सावले। अंग मैंने शरीर पर, लस मैंने सुशोभित, पट मैंने वस्त्र, पीत मैंने पीले। श्री कृष्ण भगवान का जो रंग है वो सावला है, उन्होंने पीले वस्त्रों को पहने हुआ है। ही मैंने हृदय पर, फूल से मैंने आनंदित करती है, वन वाला मैंने वन की माला, सुहाई मैंने शोभा देती हुई। श्री कृष्ण भगवान के गले में वनमाला शोभा देती हुई मन को आनंदित करती है, प्रसन्नचित्त करती है, खुश करती है। माथे किरीट, माथे मैंने माथे पर, किरीट मैंने मुकुट। और श्री कृष्ण भगवान क्या है, माथे पर मुकुट पहने हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान के माथे पर मुकुट है। बड़े दृग, दृग मैंने होता नेत्र, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, चंचल जो चंचलता से भरी हुई हैं, मंद हंसी जो मंद मंद जो मुस्कान है, मुख चंद्र उनके चंद्रमा रूपी मुख पर, जुनाही मैंने चांदनी के समान फैली हुई है। तो जो कवि हैं वो कवि कहते हैं कि जो मंद मंद मुस्कान है वो श्री कृष्ण भगवान के चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी के समान फैली हुई है। उसके बाद कहते हैं जग मंदिर दीपक। अब श्री कृष्ण भगवान की कवि ने दीपक के समान तुलना की गई है। जिस प्रकार दीपक सभी को क्या प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान भी सबकी सहायता करते रहते हैं। अब कवि कहते हैं संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान दीपक के समान है, उनकी हमेशा जय हो, अर्थात वो हमेशा हमारी सहायता करते रहें। इस प्रकार की कामना देव कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से की है। इसके जो काव्य पर आधारित जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहला है श्री कृष्ण के पांव में क्या है, तो पहली लाइन में आया है श्री कृष्ण के पांव में पायल है। उसके बाद है श्री कृष्ण की कमर में मधुर धुन उत्पन्न किस कारण से हो रही है। किंकनी जो उन्होंने क्या है अपनी कमर में जो करगनी जो वस्त्र है, जो करगनी वस्त्र को जो पहने हुए हैं, उसके कारण से क्या है मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। उसके बाद है श्री कृष्ण के वस्त्र किस रंग के हैं। श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो पीत हैं, पीले हैं। उनका रंग क्या है, सावला है। जो वस्त्र हैं वो पीले हैं। उसके बाद है उनके गले की शोभा को किसने बढ़ाया है, जो वनमाला है।
उनके गले में शोभा देती हुई वनमाला उनके मन को क्या है, आनंदित करती है, प्रसन्नचित करती है, खुश करती है, उसकी शोभा को बढ़ाया है। उसके बाद है श्री कृष्ण की आंखों की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण की जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं और वो चंचलता से भरी हुई हैं। उसके बाद है कवि ने किसकी जय जयकार की है? कवि ने श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार की है। श्री कृष्ण के माथे की शोभा किससे बड़ी है? श्री कृष्ण के माथे की शोभा मुकुट से बड़ी है। जो श्री कृष्ण भगवान ने जो मुकुट पहना हुआ है उससे क्या उसकी शोभा बड़ी है। उसके बाद है काव्य सौंदर्य क्या है? इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, शांत रस है, माधुर्य गुण है और इसमें जगमंदिर आया है। जगमंदिर इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है? उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है, इस कारण से क्या है यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है। उसके बाद इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। मुख चंद्र, यहां पर भी क्या है? रूपक अलंकार है, चंद्रमा रूपी मुख, अर्थात इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति, हमारी शब्द शक्ति 3 प्रकार की है। अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। अभिधा जो मुख्य अर्थ का जो बोध कराती है वो अभिधा है। शांत रस है, इसका जो शांत रस है, इसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। और माधुर्य गुण है, मधुरता से युक्त है। तत्सम तद्भव शब्दों का